हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परीज परी लोग। तो आज हम सीखेंगे ऑर्गेन्जा कुर्ती की कटिंग करना। तो आइए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो फैब्रिक है ये पूरा प्रिंटेड है और इस कपड़े की चौड़ाई नॉर्मल कपड़े से ज़्यादा है। टोटल 2 मीटर फैब्रिक में इस कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करनी है, इसीलिए हमने सबसे पहले कपड़े के बीचों बीच कट ले लिया है ताकि ये दोनों फैब्रिक अलग अलग हो जाए। इसकी प्रिंट कुछ इस तरह से है कि एक साइड से एक पार्ट और दूसरी साइड से दूसरे पार्ट की कटिंग आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने लिया है और हमने इसकी जो टेढ़ है कपड़े की उसको निकाल लिया है और इसके बाद सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। कुर्ती की टोटल लेंथ 49 इंचेस रखनी है, इसीलिए हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए 51 इंचेस पे लेंथ की मार्किंग की है। दोनों साइडों में 51 इंचेस पे मार्क करने के बाद इस दोनों मार्क्स को हम मैच कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें साइड कर देना है और शोल्डर्स के लिए मार्क करना है। शोल्डर्स यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया है। 12.5 इंच के शोल्डर्स के लिए 7 इंच शोल्डर की मार्किंग सफिशिएंट रहती है, लेकिन यहाँ पर हम कॉलर वाली नेक बनाएंगे तो इसलिए हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। आर्म होल की मार्किंग यहाँ हमने 7.25 इंच पे ली है और उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग हमने 11.5 इंच ली है। 1.5 इंच की गोलाई देते हुए आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद फैब्रिक के टॉप से 13.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है, ये बेली का मार्क है। अब आर्म होल से नीचे की साइड हमें 14 इंचेस पर मार्क करना है अगर हमें चाक ओपन रखने हैं। हम यहाँ पर से कुर्ती की ए लाइन कटिंग करेंगे, इसलिए हमने उस मार्क को मैच नहीं किया, बल्कि हम जो कुर्ती का बॉटम है वहाँ तक पूरा इस मार्क को मैच कर लेंगे। ये हमने 7.5 इंच लगाया है और ये 7.25 इंच पर। फिर यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग 11.5 इंच और यहाँ पर हमने 13.5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद हमने यहाँ जो 13.5 इंच लिया था वहीं पर चेस्ट की मार्किंग से 1 इंचेस मार्किंग अंदर की साइड लेते हुए हमने मार्क लगाया है, क्योंकि बेली की साइज़ चेस्ट से 1 इंच कम होती है, इसलिए 1 इंच हमने अंदर की साइड मार्क किया है। और बेली के मार्क को बॉटम से मैच करते हुए पूरा निशान नीचे की साइड उतारना है और इसी पर हमें पूरी कटिंग लेनी है। इस कटिंग वीडियो में अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करते रहें। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम फर्स्ट पार्ट को रखेंगे और उसी तरह बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो बिल्कुल ध्यान से इस कपड़े को बिछाना है, कहीं ये आगे पीछे ना हो जाए, वरना कटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मार्क करके भी फिर से कटिंग कर सकते हैं। अब बचे हुए कपड़े से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर अलग कर देना है और इस कपड़े में दोनों साइड में बॉर्डर है तो हमें इस बॉर्डर को निकाल कर अलग करना है और स्लीव्स के आगे की साइड बॉर्डर वाली डिज़ाइन लेंगे। एक एक करते हुए स्लीव्स की कटिंग लेनी है। इसके लिए सबसे पहले हम डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछाएंगे और उसके ऊपर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है।
टोटल स्लीव्स में जो हम आगे की साइड बॉर्डर लगाएंगे तो उसको भी हमें मार्जिन लेना है। 3 इंचेस की बॉर्डर है तो हमें टोटल जितनी स्लीव्स चाहिए वो है 23 इंचेस, तो हम उसमें से 3 इंचेस कम करेंगे, 20 इंचेस टोटल लेंथ रह जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर 21 इंचेस स्लीव ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा है वो सिलाई में भी जाएगा। अब 9.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए हम कपड़े को बिछाएंगे। स्लीव्स की टोटल लेंथ से 8 इंचेस एक्स्ट्रा ऊपर की साइड हमने मार्जिन कपड़े का लिया है और यहाँ पर जो हमने लेंथ लगाई थी उसमें 2.5 इंच की गोलाई देते हुए स्लीव्स की मार्किंग करनी है। 3.5 इंच फोल्डेड साइड से हमने मार्क किया है कि इतना हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए कम से कम। ये काउल स्लीव्स की कटिंग है, आप चाहें तो नॉर्मल स्लीव्स भी कट कर सकते हैं। जो हमने मार्किंग पहले लगाई थी नॉर्मली उसी तरह से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर काउल स्लीव्स की आपको कटिंग करनी है तो उसके लिए आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड 8 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उस पर हमने डायरेक्ट गोलाई दे दी है। स्लीव्स का बॉटम 6 इंचेस रखते हुए हमें इस स्लीव्स की कटिंग ले लेनी है। अगर आप नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो यहीं से आपको कटिंग ले लेनी है और आपकी नॉर्मल स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। लेकिन ये काउल स्लीव्स है तो इसमें इस तरह से सलवटें भी भरेंगे और पिन से सेट करके रखेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम सेकेंड स्लीव को कट करेंगे। अब कपड़े को सीधा बिछाते हुए स्लीव्स की नॉर्मल लेंथ से हमें इस तरह से कपड़े के अंदर डिज़ाइन देते हुए पिन्स लगाते जाना है। पूरे डिज़ाइन को पिन से सेट करने के बाद हमें आर्म होल को मेजर कर लेना है। 9.5 इंच पर हमारी गोलाई आ रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब कुर्ती के अस्तर की कटिंग के लिए मैंने यहाँ 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े में हमने कुर्ती की कटिंग की थी और ये 1.5 मीटर कपड़ा है जिसमें हमें अस्तर की कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई भी उस कपड़े से कुछ हद तक कम है। यहाँ चेस्ट की मार्किंग भी पूरी तरह नहीं हो पा रही है, तो देखिए हम इस कपड़े को किस तरह सेट करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े की हमें पूरी लेंथ लेनी है। 51 इंचेस की हमने मेन फैब्रिक की लेंथ ली है तो इसकी लेंथ हमें 49 इंचेस यानी उससे 2 इंच कम रखनी है। लेंथ की कटिंग करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा हम उस फैब्रिक को इसमें एडजस्ट करेंगे। साइड से कटिंग लेते हुए हमने आर्म होल की कटिंग भी ले ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको 4 फोल्ड में इस कपड़े के पास इस तरह से बिछाएंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को बिछाकर इस तरह से उस पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्क से हमें कटिंग ले लेनी है। कुर्ती के बॉटम की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें चेस्ट साइज़ में फैब्रिक ऐड करना है। तो जो फैब्रिक हमारी आर्म होल की कटिंग में से निकला था उसी फैब्रिक को हम इस तरह सेट करते हुए यहाँ पर कली डाल देंगे। 32 इंचेस चेस्ट साइज़ वालों के लिए ये कटिंग बिल्कुल सही है। अब बचे हुए कपड़े से हमें स्लीव्स की अस्तर को कटिंग करना है। इसके लिए हमने यहाँ वही सेम प्रोसेस फॉलो किया है। 9.5 इंचेस चौड़ाई और 2.5 इंच की गोलाई देते हुए हमें कटिंग करनी है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ हमने 13 इंच रखी है और सामने से इसका बॉटम हमने 6 इंच रखा है।
कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग करने के बाद इस तरह से छोटी मोटी कतरन जो बचेगी, अगर हम चाहें तो इससे स्लीव्स की लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।